हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें जो है इसका हिस्ट्री पता होना चाहिए कि ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्यों आया था। देखो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था, डिटरमाइन किया था। तो अब सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ डिस्कवर हुई है तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने स्पीड ऑफ लाइट को डिटरमाइन किया है, तो क्वेश्चंस ये अराइज हुए कि आपने स्पीड ऑफ लाइट को किसके रिस्पेक्टिव में आपने डिटरमाइन किया है, कौन सा आपने रेफरेंस सिस्टम लिया है जिसके रिस्पेक्टिव में आपने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया है। क्या आपने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर अर्थ के रिस्पेक्टिव में किया है, स्टार्स के रिस्पेक्टिव में किया है, या कोई ऐसा मीडियम प्रेजेंट है जिसके रिस्पेक्टिव में आपने स्पीड ऑफ लाइट को डिटरमाइन किया है। तो वेव थ्योरी आई, उसके बाद वेव थ्योरी ने इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन जैसे फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है उसका कैसा नेचर है, लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। तो आपको पता है, अगर किसी जैसे साउंड है, उसको प्रोपगेट करने के लिए, साउंड वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। और लाइट का भी नेचर कैसा है, वेव नेचर है, यानी कि जो लाइट है उसको प्रोपगेट करने के लिए कुछ ना कुछ जो है मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने सोचा। तो बट आपको पता है जो लाइट वेव्स थी वो तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पा रही थी। तो इस चीज को, इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए उन्होंने जो है कि लाइट वेव्स जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही हैं, इन चीजों को ओवरकम करने के लिए उन्होंने कहा कि जो स्पेस है ना, उसके अंदर एक हाइपोथेटिकल मीडियम प्रेजेंट है। एक ऐसा मीडियम प्रेजेंट है जो कि हाइपोथेटिकल है, और उस मीडियम को इन्होंने नाम दिया ईथर मीडियम। उन्होंने कहा जो स्पेस के अंदर जो है ये ईथर मीडियम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है जो लाइट वेव्स हैं वो क्या कर पा रही हैं, प्रोपगेट कर पा रही हैं वैक्यूम के अंदर भी। ठीक है। सो उसके बाद जैसे जैसे और भी कुछ कुछ जो भी डिफिकल्टी आती थी अपनी चीज को, पॉइंट को प्रूव करने के लिए, उन्होंने ये तक बोला कि जो ईथर मीडियम है ना, ये क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। ये कैसा है, एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। तो हम जब भी कोई भी जैसे ये जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट रेस्ट पे, इट इज नॉट मूविंग। ओके। और इन्होंने कहा कि अगर हम ये ईथर मीडियम को हम डिटरमाइन कर लें तो हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या उसके मोशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूनिवर्स के अंदर। सो ये हाइपोथेटिकल मीडियम को इन्होंने जो है क्या इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ ये है चीज, ये प्रेजेंस, इसकी हाइपोथेटिकल मीडियम एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से जो है लाइट वेव्स इजीली प्रोपगेट कर पा रही हैं स्पेस में। तो वहां से आपके पास जो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आया था। तो ये माइकलसन ने एक जो एंड मोरले, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1987। और यही कंट्रोवर्सी की भी हाइपोथेटिकल एब्सोल्यूट ईथर एग्जिस्ट करता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए। और उन्होंने ये एक डिवाइस तैयार किया जिसको इन्होंने नाम दिया माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है। और इसका काम क्या था, उन्होंने कहा कि जो अगर आपका ईथर नाम का कोई हाइपोथेटिकल मीडियम है, तो क्या होगा जब लाइट वेव्स आपकी इस ईथर मीडियम में से पास होंगी तो कुछ ना कुछ जो है उनकी वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो उन्होंने क्या चेक करना चाहा कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उन्होंने मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में उस लाइट वेलोसिटी जो है लाइट की मेजर करी। और जब अर्थ कहाँ से मूव कर रही थी, ईथर मीडियम में मूव कर रही थी। तो देखा कि भाई अगर जो है अगर अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मेजर करते हैं, और वो जो अर्थ जो है वो किस मीडियम में से पास हो रहा है, ईथर मीडियम में से, तो जो जरूर, और अगर ईथर मीडियम है तो जो लाइट की वेलोसिटी है उसमें कोई ना कोई चेंज देखने को आपको मिलेगा। अगर लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट का चेंज आपको देखने को मिला, इसका मतलब जो है ईथर जो है वो डेफिनेटली प्रेजेंट है आपके स्पेस में। तो ये चीज थी। तो एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी, आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ईथर जो है दैट इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। मान लो एक रेफरेंस हमने फ्रेम कंसीडर किया ईथर, ठीक है, एंड दिस इज एट, इसके साथ जो हमने कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर किए, लेट से एक्स वाई एंड जेड, और ये ईथर एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। अगर स्पीड ऑफ लाइट को अगर मैं इस ईथर मीडियम के अंदर कंसीडर करूं, तो उस टाइम जो ये स्पीड ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ईथर मीडियम दैट इज सी, एंड अवर अर्थ इज मूविंग विथ लेट से हमारी जो अर्थ है वो किसी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, किसी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे ऑब्जर्वर ओ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर मान लो ओ डैश है। सो ओ ऑब्जर्वर अगर ईथर मीडियम में देख रहा है तो उसको वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, मान लो सी, u इज इक्वल टू सी। बट ओ डैश ऑब्जर्वर अगर
जो अर्थ के रिस्पेक्टिव में अगर वेलोसिटी को मेजर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी आपको कैसे नजर आएगी, दैट इज v। ओके, अगर मीन्स अगर सॉरी दिस आई जस्ट वांट टू, यहाँ पे हमारे पास कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्टिव में अगर हम देखें, अर्थ के रिस्पेक्टिव में जो है हमारे पास अर्थ जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर मुझे लाइट वेव्स निकालनी है ओ डैश ऑब्जर्वर के रिस्पेक्टिव में, तो वो कैसे निकलेगी आपके, दैट विल बी, अगर हम अर्थ ये मान ले जो लाइट वेव्स हैं अर्थ के रिस्पेक्टिव में मूव कर रही हैं, और ओ डैश फ्रेम में अगर आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं अर्थ लाइट की, ठीक है, एंड अर्थ इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव्स, तो उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, उस केस में हमारे पास जो यू डैश है, इसको मान लो इसके रिस्पेक्ट में दिस इज यू डैश, तो यू डैश हमारा क्या निकल के आएगा, यू डैश विल बी सिंपली c माइनस v। ये बहुत जरूरी है, अभी हम आगे करेंगे तो इसमें ये इसकी जो है नीड पड़ेगी। तो यहाँ याद रखना कि अर्थ एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जर्वर जो है यहाँ अर्थ के ईथर जो है सॉरी एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, और ईथर के रिस्पेक्टिव में वेलोसिटी क्या है लाइट की, दैट इज c, और अर्थ जो है वो मूव कर रही है कुछ v वेलोसिटी से। अगर ऑब्जर्वर जो है अर्थ के रिस्पेक्टिव में जो है मेजर कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट, तो वो क्या आएगी, दैट इज c माइनस v। इसका मतलब क्या है, इफ इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन अगर मूव कर रही है तो इट विल बी c माइनस v, एंड इफ इट इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में लाइट वेव मूव कर रही है, तो उस केस में क्या होगी, उस केस में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, दैट इज c प्लस v। सो ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए, एंड दिस इज अलोंग। ठीक है, तो ये चीज मैं अभी बताया थोड़ा सा, तो अभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे इसको। तो अभी फिलहाल के लिए इतना हमें याद होना चाहिए कि हमें देखना था कि जो लाइट में क्या वेरिएशन आ रहा है जब वो अर्थ जो है आपका ईथर मीडियम में से पास होगी। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर वर्क करता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे वर्क करता है। ये क्या कहता है कि इन्होंने माइकलसन मोरले को इस तरह से डिजाइन किया था, इन्होंने बोला कि दो लाइट वेव्स होंगी, ठीक है, दोनों लाइट वेव्स क्या होंगी, उसमें हमारे पास टू लाइट वेव्स होंगी, जिसमें से एक लाइट वेव जो है वो जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है उस डायरेक्शन में जो है जाएगी, और जो सेकंड लाइट वेव होगी वो बिल्कुल क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर मूव करेगी। ठीक है, हमारे पास टू लाइट वेव्स होंगी, आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो एक लाइट वेव ये है, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हुई, एक तो आपकी कहाँ जाएगी, जिस डायरेक्शन में आपकी अर्थ मूव कर रही है, दैट इज वन, दिस इज शोइंग लाइट वेव, जैसे 1 मार्क से शो किया हुआ है, और एक बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर की तरफ जाएगी। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, अब ये दोनों लाइट वेव्स किसके ऊपर फॉल करेंगी, इस मिरर के ऊपर फॉल करेंगी। ठीक है, और मिरर के ऊपर फॉल करेंगे, देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँ तो कैसे है ये, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, ये मैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी बता दूंगी इसकी। तो फिलहाल अभी आप प्रिंसिपल देख लो, प्रिंसिपल क्या है कि दो लाइट वेव्स जो है एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ जाएगी, एक परपेंडिकुलर जाएगी, दोनों मिरर से टकराएंगी, मिरर से टकरा के दोनों की दोनों जो है जब टेलीस्कोप में से पास होंगी तो हमें जो है क्या देखने को मिलेगा, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है कि कितना टाइम डिफरेंस लगा, यानी कितना जो है टाइम लगा दोनों रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स को स्टार्टिंग पॉइंट में आने के लिए, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, और उससे हम जो है क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ अर्थ थ्रू ईथर। तो ये हमारा प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल क्या है कि एक लाइट वेव्स हमारी अलोंग जाएगी मिरर के, एक परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, फिर दोनों लाइट वेव्स जितना टाइम लेंगी है, ठीक है, एक ने मान लो t1 टाइम लिया, एक ने मान लो t2 टाइम लिया है वापस अपनी सेम पोजीशन पे आने के लिए, तो वो जो डिफरेंस हम जब फाइंड आउट करेंगे ना, डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय टू रिफ्लेक्टेड सिग्नल, ठीक है, टू रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट, उससे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी अर्थ की डिटरमाइन करेंगे थ्रू ईथर। फिर वो देखेंगे कि ये वेलोसिटी अर्थ की थ्रू ईथर क्या सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है, अगर डिफरेंट आ रही है तो ईथर प्रेजेंट है, सेम आ रही है तो इसका मतलब ईथर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो लेट्स हैव द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है। देखो सीधी सी बात है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है एक मोनोक्रोमेटिक वेव कंसीडर करी। ठीक है, दिस इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया,
और उनको उन्होंने क्या किया, इसके अलावा इन्होंने मिरर, यहाँ पे M1 एंड M2 दो मिरर्स हैं हमारे पास, ठीक है, एंड दो ग्लास प्लेट्स हैं G एंड C। और G जो ग्लास प्लेट है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको वो हाफ सिल्वर्ड है, ठीक है, और जो C प्लेट है वो सिंपल ग्लास प्लेट है, आपकी नॉर्मल ग्लास प्लेट जो होती है। पर जो G और C प्लेट्स हैं, ये दोनों की थिकनेस जो है वो क्या है, सेम है। इन दोनों की थिकनेस क्या है, सेम है। यानी कि जो C प्लेट की थिकनेस है और जो G प्लेट की थिकनेस है वो कैसी है, सेम है। और जो दो M1 एंड M2 मिरर्स रखे गए हैं वो कैसे रखे गए हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ लाइट। जो लाइट का पाथ है ना, जैसे लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है ना, इसके परपेंडिकुलर होगा, एक ऐसे जा रही है, तो दोनों की दोनों M1 M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स है विच इज एमिटिंग लाइट, जो कि क्या कर रही है, लाइट ओमिट कर रही है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ओमिट कर रही है। अब हमें क्या चाहिए कि जब लाइट वेव्स हैं वो पैरेलली फॉल करें, बिकॉज यहाँ पे जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाया, जिससे हमारे पास जो है क्या होगा, पैरेलल रेज हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज को हमने इस जी के ऊपर, इस ग्लास प्लेट के ऊपर हमने फॉल करवाया। तो जब हमने फॉल करवाया, ये जी से क्या हुआ, एक पार्ट तो उसका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि ये हाफ सिल्वर है, ठीक है। एक पार्ट क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा पार्ट जो है वो क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। फिर जो रिफ्लेक्टेड पार्ट था वो कहाँ चला गया, M2 मिरर में। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट था वो कहाँ चला गया, M2 मिरर में। और जो रिफ्रैक्टेड पार्ट था वो कहाँ से, C प्लेट से होता हुआ कहाँ गया आपका, M1 में। C प्लेट से होता हुआ कहाँ गया, M1 में। अब ये दोनों M1 एंड M2 दीज आर मिरर्स, राइट। सो ये क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को। सो अब क्या हुआ, नेक्स्ट में क्या हुआ, इन्होंने रिफ्लेक्ट किया लाइट को, ये वापस से रिफ्लेक्ट किया, और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई लाइट। दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट जो है यहाँ पे आके जो है फर्दर जो है कंबाइन होके इन्होंने क्या दिया, यहाँ पे टेलीस्कोप लगा रखा था, यहाँ पे इन्होंने जब टेलीस्कोप से देखा तो उनको जो है फ्रिंजेस नजर आई। तो दिस इज द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कि इन्होंने जो है जस्ट फर्स्ट रे आ रही है और सेकंड रे आ रही है, वापस जब आती हैं रिफ्लेक्ट हुई तो एक पॉइंट पे जाके मर्ज हुई, एंड देन ये दोनों की दोनों जो है सुप्रीम पोज होगी एक दूसरे पे, ठीक है। एट दिस पॉइंट ये जब इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो सुप्रीम पोज हो गई, ठीक है। और सुप्रीम पोज हुई, आपको पता है जब एक लाइट वेव दूसरी लाइट वेव के ऊपर सुप्रीम पोज होंगी तो क्या देंगी, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी। तो आपको टेलीस्कोप में इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला, तो यानी कि फ्रिंजेस देखने को मिली, ठीक है। सो ये इसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब आपको पता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ टाइम डिफरेंस तो होगा ना। अगर लाइट रेज मान लो फर्स्ट से, यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूं G से M1 एंड बैक, ठीक है, तो कितना टाइम लगा इन गोइंग फ्रॉम G टू M1 एंड बैक, ये मान लो T1 टाइम है। ऐसे ही T2 टाइम क्या है कि कितना टाइम लगा इन गोइंग फ्रॉम G टू M2 एंड बैक। सो ये हम टाइम अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम डिफरेंस। फिर टाइम डिफरेंस की मदद से जो लाइट वेव्स यानी कि रे 1 है और रे 2 है आपकी, इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पाथ डिफरेंस। ये हमारा हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, टाइम डिफरेंस, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल भी ये कहता है आपको टाइम डिफरेंस निकालना है दो रिफ्लेक्टेड सिग्नल का, टू रिटर्न टू सेम पॉइंट पे जब रिटर्न होंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान के चला, लेट्स फाइंड आउट दैट, ठीक है। तो हमने ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है हमने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि आपके पास क्या होगा, एक लाइट जो है वो क्या होगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है। मान लो जो अर्थ की डायरेक्शन है वो यही है, दिस इज द अर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये अर्थ की डायरेक्शन है, ओके। एंड अदर बीम क्या करेगी, उसके अपोजिट मूव करेगी, ठीक है। एंड दोनों की दोनों फिर इंटरफेयर करके, दोनों की दोनों जो बीम्स हैं वो दोनों की दोनों इंटरफेयर करके हमें क्या देंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम हमें देखने को मिलेगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले क्या निकाल लेंगे, टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे हमने कंसीडर करके चला
कि जो c है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट रिलेटिव टू ईथर, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि c क्या है। जैसे ये ईथर मीडियम है, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ सो इट शुड बी लाइक दिस। सो दिस इज ईथर मीडियम। सो ईथर मीडियम के रिस्पेक्टिव में जो है अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूँ वो c है। ऐसी अर्थ जो है जो आपकी अर्थ है, ठीक है, एंड v जो है वेलोसिटी अर्थ की, किसके रिस्पेक्टिव में, इस ईथर के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। सो वी ईथर के रिस्पेक्टिव में जो है अर्थ की वेलोसिटी क्या है, मान लिया v है, ठीक है। अब l जो है मान लिया दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन, जो l है यहाँ पे मैंने l क्या कंसीडर किया है, l बेसिकली हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है, किस बेसिकली लेंथ है किसके बीच में, g से m2 की बीच की जो लेंथ है वो हमारी क्या है, l है। g से m2 के बीच की जो लेंथ है वो क्या है आपके पास, l है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि कितना टाइम लगा वेव्स को g से m1 में जाने के लिए, ठीक है। g से m1 में जाने के लिए वेव्स को, यानी कि लाइट वेव्स को कितना टाइम लगा, लाइट वेव्स का जो टाइम है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये निकालने के लिए पहले तो हमें देखो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस तो पता है एल है, जी से m1 का या जी से m2 का जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता है, और यहाँ से m1 का g का जो डिस्टेंस है ना दैट इज ऑल्सो एल, ओके। ये डिस्टेंस तो पता है बट हमें अभी फाइंड आउट क्या करना है, दैट टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मान लिया m1 से g में, देखो जब लाइट वेव्स m1 से g में जाएंगी तब हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया था m1 से g में जाएंगी और m2 से g में जाएंगी। जैसे अभी लाइट वेव्स जो है g से m1 में जाएंगी, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उस केस में हमारा u डैश क्या होगा, यानी कि जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो क्या होगी आपके पास c माइनस वी, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। पर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे यानी कि g से m1 में जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी आपके पास c माइनस वी। लेकिन m1 से जब हम g में जाएंगे तब वेलोसिटी क्या होगी लाइट की, यानी कि स्पीड क्या होगी लाइट की, दैट इज c प्लस वी, अभी बताया मैंने आपको। तो हम यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करेंगे। सो मान लिया हमें टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय द लाइट इन गोइंग फ्रॉम g टू m1 एंड बैक, है ना। सो सबसे पहले मान लिया g से m1 में जा रही है तो कितना टाइम लगा, मान लो t1 टाइम लगा, ठीक है। सो दैट विल बी, पहले हम क्या लिखेंगे, g से m1 में गई तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया l, और स्पीड क्या है c माइनस वी। सिमिलरली हमारे पास m1 से, यू कैन से दैट m1 से g में जाएगी, अपोजिट जाएगी तो क्या होगा, डिस्टेंस तो हमारा l ही रहेगा बट स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास c प्लस वी। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। सो यू विल कैलकुलेट, इट विल बिकम 2lc बाय में c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड आई कैन ऑल्सो राइट एलसीएम लेके ना, तो ये आएगा आपके पास। तो आई कैन ऑल्सो राइट यहाँ से c स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो इट विल बिकम 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में c स्क्वायर, and also t1 will be simply 2l by में c, and that will be 1 minus v square by में c square, इसकी पावर -1। तो इसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका हम जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन हम खोलेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको सिर्फ 1 तक ही खोलना है। सो इफ यू ओपन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इट विल बिकम 1 प्लस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। हम हायर ऑर्डर टर्म्स को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट। हायर ऑर्डर टर्म्स को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट, किसकी, वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर की। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। सो ये हमारा जो है क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमने क्या खोला है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप ओपन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है, सो इट विल बिकम 1, एंड हायर ऑर्डर टर्म्स जो है हमने क्या कर दी, निगलेक्ट, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लगाया है, बाइनोमियल थ्योरम, ओके। सो इसके आगे देखते हैं। देखो अब हमारे पास जो है इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स है हमने वो क्या करी है, निगलेक्ट करी है, क्योंकि जब आप निकालोगे वेलोसिटी अर्थ की, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर कंसीडर करके चलोगे
तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो टाइम पीरियड तो बहुत छोटा आता है, तो इस करके हम हायर ऑर्डर टर्म्स को वैसे ही हम क्या निकल कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे निकाला भी हुआ है। लेट्स सी, इससे आगे बढ़ते हैं अब हम। इससे आगे देखो, हमने T1 टाइम पीरियड निकाल लिया। किसका है, कैसा टाइम पीरियड है, जब लाइट वेव्स आपकी G से M1 में गई है और M1 से G में वापस आई है, राइट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टाइम पीरियड T2 निकालना है। T2 टाइम पीरियड अब हमें किसके लिए करना है, अब हमें M2 मिरर के लिए करना है, M2 मिरर के लिए, ठीक है। सो M2 मिरर के लिए अब हमें करना है। सो अभी हम कर रहे थे M1 मिरर के लिए। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब लाइट वेव्स आएंगी, जब M2 में फॉल करेंगी, तो ये जो आपका अपरेटस है ना, ये भी क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस तक आपका मूव करेगा। यानी कि पहले आपकी मिरर यहाँ पे थी M2, बट आफ्टर सम लाइक जब हम ये जो ग्लास प्लेट है इसकी भी पोजीशन चेंज होगी, राइट। और जो मिरर है उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, क्योंकि दिस अपरेटस इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, अपरेटस आपका मूव कर रहा है अर्थ के साथ साथ। सो अगर मान लू मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं हेयर, ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे मान लिया कि जो GM2 है हमारे पास, ये हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि बेसिकली हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द वेव्स इन गोइंग फ्रॉम G to M2, and that is basically G to M2 and then back. This is what we need to find. What we need to find is, we need to find time taken, we need to find time taken by beam to in going from M2 and back. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, अगर सिंपली हम निकाल लेते G to M2, बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज गोइंग फ्रॉम G to M2 डैश होके आएगी वापस। तो यानी कि हमें बेसिकली टोटल लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी। सो टोटल लेंथ अगर हम बात करें तो क्या होगी कि भाई टोटल लेंथ क्या होगी, G से M2 और M2 से G डैश तक, इतना हमें मूव करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज अब क्या है, अपरेटस आपका साथ साइड बाय साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सो यहाँ से अगर मैं ये मानूं कि कितना टाइम लगा इन गोइंग फ्रॉम G to M2 एंड बैक, क्योंकि अब ये पोजीशन नहीं है, दिस इज द ये पोजीशन तो तब थी जब हमारे पास क्या था, अपरेटस मूव नहीं कर रहा था। अभी तो अपरेटस आपको पता है साइड बाय साइड अपरेटस भी मूव कर रहा है। अब तो न्यू पोजीशन हमें देखनी है, दैट इज M2 डैश। सो अब हमें क्या निकालना है, G to M2 डैश एंड देन M2 डैश से बैक। मतलब अगर ये मिरर मूव कर रहा है तो मिरर मूव कर रहा है, अगर मान लो जो लाइट रेज आई M2, मान लो मिरर यहाँ पे पहुंचा, M2 डैश पे पहुंचा, ठीक है। एंड जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा तो ये जो ग्लास प्लेट है वो भी तो आपकी G डैश पे आ जाएगी। इस चीज को समझना जरूरी है कि जब हमारा ग्लास प्लेट से M2 डैश पे लाइट स्ट्राइक करेगी, जो वो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो G है ये भी तो आपका कुछ नई पोजीशन पे आएगा, मान लो G डैश पे आएगा। यानी कि जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा, बेसिकली यहाँ तक की जो लेंथ है, मान लो ये जो लेंथ है अगेन GM2 की, मैंने आपको बताया था लेंथ हमारे पास क्या होती है, L ही है, ठीक है। एंड G डैश M2 डैश की लेंथ भी क्या होगी आपके पास, क्योंकि ये चेंज तो होने वाला, GM2 डैश की जो लेंथ है वो भी क्या होगी आपके पास, L होगी। बट अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना है दैट स्पीड निकालनी है ना। सो वेलोसिटी हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी फिलहाल के लिए हमें GM2 डैश जो है M2 है, इसकी पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, M2 डैश की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। मान लो जो हमारा M2 डैश है दैट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, अर्थ के। तो अर्थ किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, V, तो ये भी क्या होगी, दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो V, है ना। और ये G से M2 ये लाइट वेव्स ट्रेवल कर रही है ना, ये स्ट्राइक करती है मान लो M2 पे, तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या है, C है, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं GM2 निकालूं, GM2 डैश अगर मैं निकालूं, तो उस केस में क्योंकि यू कैन सी दिस इज माय, ये एक तरह से रिजल्टेंट जो होगा ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर अगर हम देखें यहाँ पे, सो अगर मैं लिखूं रिजल्टेंट जो है वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा along that will be GM2 dash, and that will be simply under root of, this is C, this is V, so this is simply under root of C square minus V square.
सिमिलरली इसके लिए भी अगर हम फाइंड आउट करेंगे ना जी डैश एम टू डैश के लिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर जी डैश एम टू डैश के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ये भी क्या आएगा आपके पास, सेम ही आएगा, दैट इज सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। बिकॉज यू सी इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हेयर, अगर यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज अगेन योर, यहाँ से ये हमारा वी वेक्टर होगा, दिस इज अवर सी वेक्टर, यानी कि सी होगा सिंपल, एंड दिस विल बी अंडर रूट, अगेन दिस विल बी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल टाइम टेकन मान लो क्या है, T2 है, तो टोटल टाइम टेकन क्या होगा, पहले तो जो हमारी लेंथ है, पहले तो क्या होगा, जी से एम टू डैश में गया, कितना स्पीड से गई लाइट आपकी, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से, फिर आपके पास सी एम टू डैश से रिफ्लेक्ट होके जी डैश में आई, सो कितना टाइम लगा, एल बाय में अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हेयर आई कैन राइट, मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि ये हमारा जो T2 है वो क्या निकल के आया, सिंपली आपका 2L बाय में अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और आप ये भी कह सकते हो इट विल बी, अगर इसको हम निकाल लेंगे अगेन 2L बाय में सी करेंगे, एंड दिस विल बी अगेन, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इट विल बी बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह लगा के, ठीक है, अगर आप निकालेंगे तो पहले तो हमारे पास आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर, और इसकी पावर आ जाएगी माइनस ऑफ 1 बाय में 2, और बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम कंसीडर करेंगे और हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट करेंगे, सो इट विल बिकम 1 प्लस में वी स्क्वायर बाय में 2 सी स्क्वायर। सो दिस इज टाइम पीरियड T2। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम डिफरेंस है ना, सो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टाइम डिफरेंस, सो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, दैट इज T2 माइनस T1। सो ये हमें फाइंड आउट करना है, या आप T1 माइनस T2 कह लो, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें, सो इफ आई फाइंड T1 माइनस T2, मान लो पाथ टाइम डिफरेंस अगर मैं निकालूं, ठीक है, सो लेट्स से T1 माइनस T2 करूं मैं, अगर T1 माइनस T2, सो T1 क्या निकला था अपने पास, 2L बाय में C, 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर, राइट, 1 सेकेंड, सो ये निकला था 1 12 बाय में C, 1 प्लस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर, ठीक है, सो हम इसमें अगर इसमें सब्सटीट्यूट करूँ, सो 12 बाय में C, दिस विल बी 1 प्लस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 12 बाय में C, 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर बाय में 2 सी स्क्वायर। सो 12 बाय में C विल बी कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा, सो इट विल बिकम 1 प्लस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय में 2 सी स्क्वायर। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बाय में C, ये क्या आ जाएगा अपने पास, सिंपली इट विल बी 1 प्लस वी, ये एलसीएम आएगा 2, सो वी स्क्वायर बाय में 2 सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सो इट विल बी वी स्क्वायर बाय में 2 सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सो यस ओके, देयर इज 1 ऑल्सो, 1 है तो -1, सो 1 1 कैंसिल हो जाएगा सिंपली आपके पास। ये जो है इस टर्म को मैं थोड़ा सा ठीक करके लिखूं, सो इट विल बी बेटर, ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में 2 सी स्क्वायर। सो अगेन 1 1 गेट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय में 2 सी स्क्वायर, एंड सिंपली आई कैन राइट एल वी स्क्वायर बाय में सी क्यूब। सो जो टाइम डिफरेंस है वो हमारा क्या निकल के आया, एल वी स्क्वायर बाय में सी क्यूब, ठीक है। अब हमने टाइम डिफरेंस निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है ना। सो जो पाथ डिफरेंस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो पाथ डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें, सो इट विल बी लेट्स से ये जो टाइम डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया है। अब टाइम डिफरेंस है, कुछ टाइम डिफरेंस है, यानी कि जो लाइट वेव है वो जब m1 से m1 की डायरेक्शन में मूव कर रही है या m2 की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कुछ ना कुछ टाइम डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। टाइम डिफरेंस आ रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी ए पाथ डिफरेंस ऑल्सो। अगर पाथ डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो आपको अगर ईथर मीडियम है तो उस केस में आपको फ्रिंज शिफ्ट देखने को मिलेगा। उस केस में क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ जो है फ्रिंज शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं इस चीज को लिखूं, इफ देयर इज अ टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी, यानी कि टाइम डिफरेंस है, सो डेफिनेटली पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है, डेल्टा पी मान लो, तो पाथ डिफरेंस होगा वेव्स में। और अगर पाथ डिफरेंस हुआ तो आपको, अगर ईथर मीडियम है तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रिंज शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर फ्रिंज शिफ्ट आपको वेव्स का देखने को मिल रहा है तो हम कहेंगे ईथर मीडियम है। तो अब हम देखते हैं इस चीज को,
ठीक है। तो इन्होंने एक चीज और करी, इन्होंने क्या किया, ये जो पूरा अपरेटस था, इस पूरे अपरेटस को इन्होंने 90 डिग्री से घुमा दिया। इस पूरे अपरेटस को इन्होंने 90 डिग्री से घुमा दिया, और 90 डिग्री से जब इन्होंने रिवर्स किया ना, तो जो बीम 1 थी उसका जो काम था वो बीम 2 का हो गया था, बीम 2 का जो काम था वो क्या हो गया था, मतलब एक दूसरे के जो पाथ थे, ऑप्टिकल पाथ, वो रिवर्स हो गए थे। ठीक है। सो टोटल पाथ डिफरेंस इन्होंने निकाला, ठीक है, आफ्टर रोटेशन। सो अगर मैं टोटल पाथ डिफरेंस देखूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लूं, सो टोटल पाथ डिफरेंस अगर मैं देखूं, टोटल अगर मैं पाथ टाइम डिफरेंस, सॉरी टोटल टाइम डिफरेंस अगर मैं देखूं, टोटल टाइम डिफरेंस, सो टोटल टाइम डिफरेंस देखा, जब इन्होंने 90 डिग्री की रोटेशन दी ना, पूरे अपडेटर्स को 90 डिग्री की रोटेशन दी, अगेन जो टाइम डिफरेंस था वो क्या आया था, सेम ही आया था, एल वी स्क्वायर बाय में सी क्यूब। बट क्या हुआ था कि जो फर्स्ट बीम थी वो सेकंड का रोल प्ले कर रही थी, और सेकंड बीम आपका फर्स्ट का रोल प्ले, पर टाइम डिफरेंस सेम आया था। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। सो टोटल टाइम डिफरेंस की पहले रोटेशन नहीं है, बिफोर एंड आफ्टर रोटेशन टोटल टाइम डिफरेंस अगर निकालू, दोनों का सम कर दूं, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी, एंड दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एल वी स्क्वायर बाय में सी क्यूब। सो ये हमारे पास आ गया। अब ये पाथ डिफरेंस आ गया, अब हमें क्या निकालना है, टोटल या इफेक्टिव, टोटल यू कैन से दैट, या इफेक्टिव, टोटल इफेक्टिव यू कैन से पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, दोनों वेव का पाथ डिफरेंस इन्होंने कैलकुलेट किया कि टोटल पाथ डिफरेंस कितना आया, एंड दैट विल बी, उन्होंने नाम दिया दैट इज एक्स, एंड दैट इज सिंपली सी इंटू डेल्टा टी। तो सी इंटू डेल्टा टी क्या है, 12 बाय में, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लो, 12 बाय में सी इंटू 2 डेल्टा टी, सॉरी सी इंटू 2 डेल्टा टी, बिकॉज अब हमारे पास टोटल टाइम डिफरेंस कितना है, 2 डेल्टा टी। सो 12 बाय में सी स्क्वायर इंटू इंटू या 12 बाय में सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, दिस इज सी, या सी क्यूब, दिस इज सी क्यूब। तो एक सी से एक सी कटेगा तो क्या आएगा, 12 बाय में वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। ओके, एंड दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। आपको पता है पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, सो पाथ डिफरेंस इज एक्स इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, फ्रिंज शिफ्ट के केस में। सो इट विल बिकम 12 वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन लैम्डा, एंड फ्रॉम हेयर आप यहाँ से एन निकालोगे, एन कितना आ जाएगा आपके पास, दिस एन कम्स आउट टू बी 12 बाय में वी स्क्वायर बाय में लैम्डा सी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने लैम्डा यूज किया था, इनकी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन्होंने यूज की थी, वो लैम्डा इन्होंने यूज किया था, उसकी वैल्यू थी 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारी निकल के आई है। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर, लेट्स से इसको 6 कह लो। सो और इन्होंने जो है लैम्डा ये यूज किया था, और वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर की वैल्यू थी 10⁻⁸। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करना है कि वही सेम आपको, इन्होंने जो वेलोसिटी अर्थ की कैलकुलेट की थी, दैट इज वेलोसिटी इन्होंने ली थी अर्थ की, दैट इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट ईथर के रिस्पेक्टिव में दैट इज 3 × 10⁸। तो यहाँ से जब हम वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड में, तो 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। सो जब हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर में, सो इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁸। ठीक है। सो यहाँ से एन अगर हम निकालें, 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी ली थी भाई, जो ग्लास प्लेट से मिरर की जो लेंथ थी, वो सेपरेशन इन्होंने ली थी 10 मीटर। ओके, सो यहाँ से अगर हम सब्सटीट्यूट करें, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10⁻⁸, एंड दिस इज 5893 इंटू 10⁻10 मीटर, है ना। सो इट कम्स आउट टू बी, ये कम आया था 0.34। ओके, तो ये हमारे पास आई थी 0.34। तो ये क्या थी, ये था फ्रिंज पैटर्न विल, इन्होंने बोला कि जो फ्रिंज है वो, मतलब जो हमारे पास ये बेसिकली एन क्या है, एन इज बेसिकली जो फ्रिंज पैटर्न है वो एन बाय जो फ्रिंज पैटर्न है ड्यू टू एन फ्रिंजेस। ओके, सो इन्होंने देखा जो फ्रिंज शिफ्ट आया था वो बहुत ही स्मॉल था। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं फ्रिंज शिफ्ट जो है वो क्या आया था, बहुत स्मॉल आया था। जब इन्होंने थियोरेटिकली इसको कैलकुलेट किया, ये सारी थियोरेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, मतलब थियोरेटिकली जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो ये थी, थियोरेटिकल यू कैन से दैट थियोरेटिकल
थियोरेटिकल यू कैन से थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकाली थी इन्होंने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, दिस इज फ्रिंज शिफ्ट। सो थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फ्रिंज शिफ्ट जो है वो देखिए बहुत ही कम आई है ना। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत ही स्मॉल आई है, कितनी आई, 0.34, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था वो वैसे भी इतना सेंसिटिव था ना, अगर हल्का सा भी चेंज आएगा ना फ्रेंडशिप में वो इजीली डिटेक्ट कर लेता था। तो यहाँ पे तो फ्रेंडशिप में चेंज इतना मिनिमम है, कुछ भी नहीं कह सकते इसको, कुछ भी नहीं आया है। तो यानी कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी कि भाई एक ईथर मीडियम प्रेजेंट है ऐसा कुछ, तो वो सारा क्या हो गया था, डिसरिगार्ड हो गया था, वो डिसरिगार्ड कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा कुछ प्रेजेंट होता ही नहीं है, ऐसा कोई मीडियम प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। सो फिर भी माइकलसन ने अपने नेगेटिव रिजल्ट्स को दो कंक्लूजन दे के समझाया। उन्होंने कहा कि भाई ईथर जो है एग्जिस्ट नहीं करता, या तो ऐसा है, या फिर मेरी जो एक्सपेरिमेंट है जो मैंने परफॉर्म किया है उसमें ही डिटेक्ट नहीं हुआ है। सेकेंड थिंग इन्होंने बोली कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सभी डायरेक्शन में सेम होती है, इस करके स्पीड ऑफ लाइट जो है आपकी सोर्स की स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसा करके उन्होंने अपने नेगेटिव रिजल्ट्स जो है उन्होंने एक्सप्लेन किए थे, उनसे मतलब जो नेगेटिव रिजल्ट आया था उनसे ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी थी, मतलब ये कंक्लूजन निकाले थे कि भाई इसमें ईथर मीडियम क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ। इन्होंने बोल दिया भाई ईथर तो एग्जिस्ट नहीं करता, या जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें नहीं आया, या इन्होंने बोल दिया कि वेलोसिटी अर्थ फ्री स्पेस में लाइट की सेम रहती है, किसी सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इस करके ये इन्होंने कुछ, ठीक है। बट ये थ्योरी सारी डिसरिगार्ड कर दी गई थी क्योंकि फ्रिंज स्मॉल था। सो नो ईथर डिटेक्टेड, नो ईथर डिटेक्टेड, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोल दिया था कि भाई ईथर है तो फिर पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा तो फ्रिंज पैटर्न जो आ रहा है ना, फ्रिंज शिफ्ट आपको, लार्ज फ्रिंज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ फ्रिंज शिफ्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, बट कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुआ, जहाँ पे फ्रिंजेस थी वहीं पे फ्रिंज पैटर्न यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा था, तो कोई फ्रिंज शिफ्ट देखने को मिली नहीं थी। तो ये जो थ्योरी थी वो डिसरिगार्ड कर दी गई थी, और ये एक्सपेरिमेंट आपका था, दैट इज माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।